अगेन टॉपिक जो हमारा है वो आज का है सेट थ्योरी। आगे की चीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन लेक्चर। आपको टाइप्स ऑफ सेट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फैमिली ऑफ सेट्स। टू बिगिन विद, पहला जो एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा जब आप सेट्स पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो आपको सुनने को मिलेगा वो रहेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जो सारे सेट्स को कंटेन करता है। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेट्स। मैं जितने भी सेट्स की बात करती हूँ उन सबका अगर समराइजेशन करूं तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय अ बिग यू। इसको डिनोट करने के लिए हम बिग यू यूज करते हैं। एंड इसको और सिंपलीफाई करने के लिए और सिंपल भाषा में अगर तो एक एग्जांपल की मदद से समझा जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आई एम टॉकिंग अबाउट the vowels, if I'm talking about the consonants, तो वो सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या कहलाएगी? यूनिवर्सल सेट कहलाएगी। ठीक है, a set of all positive numbers। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप इसी कैटेगरी में, a set of all positive numbers। अगर मैं किसी चीज को इस तरीके से लिखूं तो वो क्या कहलाएगा? वो यूनिवर्सल सेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल एक और ले सकते हैं आप, a set of odd numbers। ठीक है, अब इसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, ऑड नंबर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट 5 है या लास्ट 10 है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, डिनोटेड बाय अ बिग यू। सेकंड कैटेगरी इसी में आ जाती है, इसको कहते हैं सबसेट। अब सबसेट क्या है? सबसेट इज अ पार्ट of the universal set। ठीक है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो सबसेट क्या है? यूनिवर्सल सेट का पार्ट। जैसे एग्जांपल से समझिए। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं लेती हूं तो मैं पहले एग्जांपल लूंगी आपका यू। ठीक है, मेरा यू क्या है? अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। और मैं एक सिंस में सबसे समझाना चाहता हूँ तो मैं एक दूसरा सेट लेती हूँ, वी लेती हूँ, अ सेट ऑफ वोवेल्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? केवल 5, ए ई आई ओ। तो मैं वी को कैसे लिख सकती हूँ? मैं वी को अगर लिखना चाहूँ तो ए ई आई ओ यू लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर मैं यू को लिखना चाहूँ तो यू को मैं ए बी सी डी टिल जेड इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या समझने जा रहे हैं? हम सबसेट समझने जा रहे हैं। तो वी क्या हो गया? वो यू का सबसेट हो गया। अब इसको हम मैथ्स में या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? वी इज अ सबसेट ऑफ यू। ये जो साइन है ये सबसेट की साइन है। ठीक है, वी क्या कहलाएगा? वी कहलाएगा सबसेट, और यू क्या कहलाएगा? यू कहलाएगा सुपरसेट। ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। वी कहलाएगा आपका सबसेट एंड आपका जो सबसेट का साइन है वो इस तरीके से रहेगा, और यू जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सुपरसेट। थर्ड कैटेगरी जो कि आपको इसी फैमिली में सुनने को मिलेगी वो कहलाएगी पावर ऑफ अ सेट या फिर पावर सेट। आपको केवल एक वर्ड दिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ पावर सेट? पावर सेट को कह सकते हैं हम अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया, अब ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, पावर सेट क्या है आपका? केवल और केवल एक सेट है जो कि सारे सबसेट्स का सेट। यूनिवर्सल सेट से आपने सबसेट सीखा, सबसेट से आप सीखे कि पावर सेट क्या है। दिस इज POWER, पावर सेट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आपकी मैथमेटिक्स में हमेशा ये P। अगर किसी सेट की बात करें, इफ आई एम हैविंग द सेट A, तो पावर सेट कैसे डिनोट किया जाएगा? वो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब A सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास A क्या है? 1
अब इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। तो P ऑफ A क्या होगा वो समझे। P ऑफ A कैसे लिखा जाएगा, हम एक ब्रैकेट और देंगे, ठीक है, और जितने सबसेट्स मेरे बन सकते हैं उनको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला सबसेट हम ये निकालेंगे, उसके बाद सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन वर्ड भी आपने पढ़ा है, 2 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहां कंटिन्यू कर रही हूं नीचे 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ये कहलाएगा पावर ऑफ सेट, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आपको कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं पावर सेट में? अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप समझ चुके हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये एवरी आइटम इज एन एलिमेंट, ये जितने सारी चीजें हैं ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है, अगर आपके ए के पास 3 आइटम, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझको ए में, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पावर ऑफ ए का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेरे एग्जांपल में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मेरे पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 8, तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको एक सेट दिया गया है और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो टू द पावर हो जाएंगे। एंड एक चीज आपको जो हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि आपको नोट करवाने वाली बात ये है कि हमेशा एक आपको नल सेट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो नल सेट होता है इट इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 8 मेरा कैसे हुआ ये भी ध्यान से देखिए। 1, 2 एंड 3 तो मेरे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर पावर सेट कर लिया वो लिया मैंने एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से मैंने शुरुआत करी। उसके बाद सिंगलटन, जितने सिंगलटन आइटम्स थे वो मैंने प्लेस किए। उसके बाद मैंने 2-2 करके आइटम्स को रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे के सारे आइटम्स को एक साथ रख दिया और ये कहलाते हैं सबसेट्स। ये जो है वो सबसेट्स है। एंड पावर सेट्स जो है वो आपका ये वाला, इसका फॉर्मूला ये रहेगा 2 टू द पावर, जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद आपके पास आ जाता है जो फोर्थ कैटेगरी है वो होती है आपकी इक्वल सेट्स की, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी जो है आपकी वो है इक्वालिटी के नाम से भी जानी जाएगी। इक्वालिटी ऑफ सेट्स कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगेन कभी भी किसी चीज को मैं अगर कंपेयर करने जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए, मेरे पास 2 सेट्स होने चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट सेट्स ए एंड बी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। तो इक्वल सेट वह सेट होता है व्हेन all the elements of A are the elements of B, are the elements of B, and every element, इसके एक क्लॉज है, every element of B is an element of A, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगेन मेरे पास 2 सेट होना चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोजिटली मेरे पास एक सेट है A, जो कि मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा सेट है B, जिसको मैं 7, 8, 5 एंड 6, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, A के पास कितने एलिमेंट्स है, 4, B के पास कितने एलिमेंट्स है, 4। क्या वो सेम है, 5 आपका इधर है, 5 आपका इधर है, 6 आपका इधर है, 6 आपका इधर है, 7 है, 7 इधर भी है और 8 है, 8 इधर भी है। तो क्लॉज आपका जो रूल आपको बताया गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज टू बी द एलिमेंट ऑफ A। तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि A इज इक्वल टू B। आपको जैसा मैथ्स में, सिंपल मैथ्स में हम इक्वल टू साइन लिखते हैं, तो सेट A इज इक्वल टू सेट B। यही मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा वही चीज, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है वो देखिए, आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। ये एक सेट है मेरे पास U, V
एंड W। मेरे पास 3 एलिमेंट का एक सेट है A, और मेरे पास एक सेट है U U, V V एंड W W। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि मेरा A जो है वो इक्वल टू B है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज इक्वालिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स से नहीं आ रही है, इक्वालिटी आपके काइंड ऑफ एलिमेंट से आ रही है। मतलब आपके पास कैसा एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो मैच करना चाहिए। जैसे U है तो इनके पास भी U है, लेकिन U 2 टाइम्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। V है, V 2 टाइम्स है, होने दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। W है, W भी 2 टाइम्स है, लेकिन मेरा रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है। मेरा रूल क्या कहता है? A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए, वो मौजूद है। B का भी हर एलिमेंट A में मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू B। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारा लेना देना नहीं है। नाउ इसी कैटेगरी में जो एक लास्ट चीज जो आपको दिखने को मिलेगी, सिंस हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इसीलिए इसको मैंने इस पार्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की है। एक आपको दिखता है डिसजॉइंट सेट्स। अगेन 2 सेट्स होंगे। जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, इक्वालिटी वर्ड यूज करते हैं या डिसजॉइंट वर्ड यूज करते हैं विच आर कंपैरेटिव, ठीक है, तो कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए हमेशा 2 सेट्स का होना अनिवार्य है। कभी भी 2 सेट्स होते हैं, कोई भी 2 सेट्स हैं A एंड B, अगर उनका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन, नो एलिमेंट इन कॉमन, तो वो क्या कहलाते हैं? वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि A क्या है? अ सेट ऑफ A is equal to a set of all even numbers, ठीक है, और मैं कहती हूँ मेरा B जो है वो है a set of all odd numbers, ठीक है। तो मैं A को अपनी भाषा में कैसे लिखूंगी? जब मैं लिखूंगी अगर A is a set of all even numbers, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं? इवन नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0 2 4 6 8 एंड आई डोंट नो कि मेरे इवन नंबर्स कहाँ जाकर खत्म होते हैं, तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगी। मैं B को कैसे लिखूंगी? 1 3 5 7, ये भी कहाँ खत्म होते हैं मुझे नहीं मालूम, तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगी। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इज 0 एग्जिस्टिंग इन B? इज 1 एग्जिस्टिंग इन A? इज 2 एग्जिस्टिंग इन B? या फिर 3 आपको कहीं A में दिख रहा है? एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ये रहेगा इसका कंक्लूजन। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एक फैमिली ऑफ सेट्स भी हमने आपके साथ आज डिस्कस किया है। इसी पे बेस थोड़े से क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी पैटर्न में दिखेंगे। सपोजिटली आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, कोई भी एग्जांपल यूनिवर्सल सेट का दिया जा सकता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। एंड अगेन आपको फाइंड आउट करना है कि अगर सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं देन इज इट अ सबसेट और नॉट, वो इस तरीके से पूछेंगे तो आपको उसका आंसर येस और नो में लिखना है। कभी कभी आपको 2 सेट्स दिए रहेंगे, सपोजिटली इक्वेशन फॉर्म में 2 सेट्स दिए रहेंगे, आपको वो सॉल्व करना है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है एंड देन आपको डिसाइड करना है। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।